सच्चा यज्ञ। एक बार युधिष्ठिर ने विधि विधान से महायज्ञ का आयोजन किया। उसमें दूर दूर से राजा महाराजा और विद्वान आए। यज्ञ पूरा होने के बाद दूध और घी से आहुति दी गई, लेकिन फिर भी आकाश घंटियां की ध्वनि नहीं पड़ी। जब तक घंटियां नहीं बजती यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह सोचने लगे कि आखिर यज्ञ में कौन सी कमी रह गई कि घंटियां सुनाई नहीं पड़ी। उन्होंने भगवान कृष्ण से अपनी समस्या बताई। कृष्ण भगवान ने कहा, किसी गरीब, सच्चे, निश्चल हृदय वाले व्यक्ति को बुलाकर उसे भोजन कराएं। जब उसकी आत्मा संतुष्ट होगी तो आकाश घंटियां अपने आप बज उठेंगी। कृष्ण ने ऐसे एक व्यक्ति का पता दिया। धर्मराज स्वयं उसकी खोज में निकले। आखिरकार उन्हें उस निर्धन की कुटिया मिल गई। युधिष्ठिर ने अपना परिचय देते हुए उससे प्रार्थना की, बाबा, आप हमारे यहाँ भोजन करने की कृपा करें। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन काफी प्रार्थना करने पर वह तैयार हो गए। युधिष्ठिर उसे लेकर यज्ञ स्थल पर आए। द्रौपदी ने अपने हाथ से स्वादिष्ट खाना बनाकर उसे खिलाया। भोजन करने के बाद उस व्यक्ति ने जो ही संतुष्ट होकर डकार ली, आकाश की घंटियां अपने आप गूंज उठी। यज्ञ की सफलता से सब प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा, ईश्वर, इस निर्धन व्यक्ति में ऐसी कौन सी विशेषता है कि उसके खाने के बाद ही यज्ञ सफल हो सका? प्रभु ने कहा, धर्मराज, इस व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं है। यह गरीब है। दरअसल आपने पहले जिन्हें भोजन कराया वह सब संतुष्ट थे। जो व्यक्ति पहले से संतुष्ट हैं, उन्हें भोजन कराना कोई विशेष उपलब्धि नहीं। जो लोग असंतुष्ट हैं, गरीब हैं, जिन्हें सचमुच भोजन की जरूरत है, उन्हें खिलाने से उनकी आत्मा को जो संतोष मिलता है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। धर्मराज, वही सच्ची आहुति है। जब आपने एक निर्धन व्यक्ति को, जिसको भोजन की आवश्यकता थी, उसे भोजन कराया, तभी देवी देवताएं प्रसन्न हुए और सफलता की सूचक घंटियां बज गई।